हेलो। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम करते हैं HCF। किसको जानेंगे आज हम? HCF को जानेंगे। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उस चीज़ को आज हम करेंगे। उसके टोटल 3 मेथड है। तीनों मेथड को हम देखेंगे कि कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। और हमें एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है, हमें सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का या फिर नवोदय का, तो उसमें हम किस चीज़ को बेस्ट करें। हमें उसमें कुछ नहीं कहेगा कि आप इस मेथड से सोल्व करो, आपको सिर्फ सोल्व करना है और टिक करना है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, पहले तीनों फैक्टर देखेंगे और उसमें हम बताएंगे कि सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्ट कौन सा मेथड होता है जो हमें एक पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू हमें करना चाहिए। ओके, तो चलो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा HCF। HCF स्टार्ट करेंगे। HCF का जो मतलब क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये H है, चलो मिटा देते हैं इसको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ HCF की बात करेंगे। HCF में जो भी चीज़ आती है उन तीनों मेथड को देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट मेथड होता है हमारा कॉमन फैक्टर के थ्रू। सेकंड मेथड करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। और तीसरा मेथड है डिवीज़न। ठीक है, इन 3 मेथड से हम सोल्व करेंगे हमारा HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे आज हम, HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले जो मेथड मैं लेना चाहता हूँ वो कौन सा लेंगे हम? कॉमन फैक्टर लेंगे और कॉमन फैक्टर से चेक करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये बात कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। हम कर रहे हैं अब कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं कॉमन फैक्टर से कैसे करेंगे। और इससे पहले आपको बता दूं कि आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखा करें। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है हमें वीडियो को। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखा करो आप, जिससे आपको हर एक जो टॉपिक है उसकी जानकारी अच्छे से मिल सके और आप उन क्वेश्चनों को इजीली कर सको। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉमन फैक्टर। तो देखिए, आप कॉमन फैक्टर से हम फर्स्ट मेथड कॉमन फैक्टर से हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालो आप किससे? कॉमन फैक्टर मेथड से। चलो देखते हैं। जैसे कि मान के चलो क्वेश्चन हमारे पास आ गया 4, 8 और 12। ये 3 हमें डिजिट दे दी गई है और हमें कहा गया है कि आप HCF फाइंड करोगे किस मेथड से? कॉमन फैक्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों को मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे कॉमन फैक्टर से कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके, चलो बेटा देखो। अब जैसे क्वेश्चन आ गया 4, 8 और 12, फाइंड करना है HCF। मेथड है आपके पास कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर निकालते कैसे हैं। जैसे कि 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 4 के फैक्टर एक तो 1 की टेबल में जाता है, दूसरा 2 की टेबल में जाएगा और तीसरा है खुद की टेबल यानी 4 की टेबल में जाएगा। 4 के 3 फैक्टर बनेंगे। 8 के हम देखते हैं, 8 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? 1 की टेबल में भी जाएगा, 2 में जाएगा, 4 में जाएगा और 8 में जाएगा। उसके बाद आप देखो 12, क्या देखेंगे हम? 12 को देखेंगे कि 12 में देखते हैं 12 का जो कॉमन फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? 1,
में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में भी जाएगा, 4 में, 6 में और 12 में। ये इनके बनेंगे कॉमन फैक्टर, ये बनेंगे इनके फैक्टर, सॉरी क्या बनेंगे इनके फैक्टर। 4 के फैक्टर कौन कौन से, 1 2 4, 8 के 1 2 4 8 और 12 का बनेगा 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, ये इसके बन गए फैक्टर। अब हमें देखो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें, और हम कर्व मेथड कौन सा है, कॉमन फैक्टर से कर रहे हैं। तो इनमें जो तीनों में है जो डिजिट, देखो आप जो कॉमन आ रही है वो देखो, कॉमन डिजिट कौन कौन सी आ रही है, हमें उन डिजिट को ही लेके इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। ओके, तो देखो बेटा इसमें एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ इसमें देखो कौन सा डिजिट ऐसी है जो तीनों में आ रही है। तीनों में हम डिजिट देखते हैं तो 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, ये आ रहे हैं यहाँ पे, ये 3 आ रहे हैं मेथड हमारे। इन तीनों से हम चेक करेंगे, हमने देखा कि कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है, हमें निकालना है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें से जो कॉमन आता है ना, उसमें सबसे हाईएस्ट होगा वो आपका आंसर होगा। 1 2 और 4 सबसे बड़ा कौन सा है, 4, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। क्या आ गया, 4। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। इसका एक क्वेश्चन और देख लेंगे हम, जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया समथिंग 6 18 और 4, 6 18 और 4 ये 3 डिजिट ली है, और हमें पता करना है कि इसके अंदर एचसीएफ क्या आएगा मेथड कॉमन फैक्टर से। तो सबसे पहले इनका क्या निकाल दो आप, इन सब का फैक्टर निकाल देंगे हम। तो इनका फैक्टर देखो आप, जैसे 6 है, 6 का फैक्टर क्या क्या बनेगा, 1 2 3 और 6। 18 का फैक्टर क्या क्या बनेगा हमारे पास, 1 2 3 6 9 और 18। और 4 का फैक्टर क्या क्या बनेगा, 1 2 और 4। डिजिट देखेंगे कॉमन कौन कौन सी आ रही है। कॉमन हमारे पास 1 आ रहा है, कॉमन हमारे पास 2 आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इनमें सबसे हाईएस्ट जो है वो आपका आंसर, तो 1 या 2 सबसे बड़ा होगा ना 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया कॉमन फैक्टर मेथड कैसे करना है, हमें कैसे क्वेश्चनों को देखना है। सबसे पहले जो भी डिजिट गिवन होगी उनका फैक्टर निकालोगे, और उन फैक्टर में देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है और जो हाईएस्ट आ रहा है उसका वो आपका आंसर। जैसे यहाँ पे 1 2 4 था, तो 4 सबसे बड़ा था, सबसे हाईएस्ट था डिजिट थी, तो वो आपकी आंसर। इसमें देखो 1 और 2 सबसे बड़ी कौन सी, 2 डिजिट है, तो 2 आपका आंसर आ गया। इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी कॉमन फैक्टर आएगा हाईएस्ट बनेगा वो आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि एचसीएफ मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड देखेंगे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उससे देखते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन फैक्टर कैसे करना है, हमें कैसे क्वेश्चनों को देखना है। अब दूसरा मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, और सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे कि पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से, जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए जिससे हम क्वेश्चनों को जल्दी कर सकें। ओके, आइए अब हम देखते हैं हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड से हम सोल्व करेंगे हमारा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम मान के चलो हमने क्वेश्चन ले लिया, कुछ भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लो आप 8 16 और
4। तो ये ले लेते हैं ना, 8, 16 और 4 हमने डिजिट ली है, उसका हमें HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है उसको देखेंगे, उस चीज़ को समझेंगे हम। देखो आपने प्राइम नंबर पढ़ लिया, तो प्राइम नंबर से ही बना है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो भी हम डिजिट करेंगे वो हमारा प्राइम नंबर आना चाहिए, उससे हम डिवाइड करेंगे चीज़ों को और आगे देखते चलेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। जैसे कि 8 लिखा है, 8 ये बताओ 1 को छोड़ के कौन से टेबल में जाएगा, 2 में चला जाएगा, और सबसे छोटी यहाँ लिखनी है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर, तो 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे 2 से करेंगे सबसे पहले हम। तो हमने 2 से किया, जब 2 से आप 8 को डिवाइड करो तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचा यहाँ पे। फिर हम देखें किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, फिर यहाँ 2 बचा और ये लास्ट का 2 भी 2 से जाके 1 आ गया, यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। ऐसे हम नेक्स्ट करेंगे 16 का। तो 16 का कीजिए आप, 16 सबसे छोटे डिजिट पे किस पे जाएगा, 2 पे। 4 मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर हमारा 2 है, इसलिए हम 2 करेंगे। तो देखो आगे अब तो हम इसमें करते तो 8 आएगा, अब ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 4 बचा, फिर 2 पे चेक करेंगे, अब 2 बचेगा, फिर 2 पे चेक करोगे तो क्या बचा आपके पास, 1 आ गया। ऐसे नेक्स्ट करोगे 4 को, 4 को और चेक करते हैं, तो 4 को देखते हैं किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 आ गया, यहाँ 2 और यहाँ पे फिर 1, ये आया हमारे। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे 8 लिखा है, 8 के इजगल टू जो यहाँ पे जो डिजिट लिखी है ये 2 2 2, ये लिख दो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद 16 उठाओ, 16 लिखा है, 16 में जो ये लिखा है क्या लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर 4 को उठाओ, 4 में क्या लिखा है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमारी डिजिट स्टार्ट होगी कि हमें HCF निकालना है। तो कैसे निकालें, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें ढूंढो कॉमन क्या क्या है, जैसे ये वाला 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये पूरा 2 आ गया, ये वाला 2 भी यहाँ है तो ये भी आ गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं इस वाले 2 को, ये 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए सिर्फ ये दोनों। तो इनकी आपको डिजिट निकालनी है। जैसे अब निकालोगे HCF, तो HCF जैसे यहाँ निकाल देते हैं हम HCF, इसका जो कॉमन आया वो एक बार लिखना है। इसमें 2 एक बार आया है, एक बार नेक्स्ट 2 आया है, ये 2 2 जा 4 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझो। 8 को हमने कैसे किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, तो यह 2 से डिवाइड होगा, फिर 4 आया 2 से, 2 2 से। तो जो ये डिजिट हमारी डिवाइड होके आई जिससे हम करेंगे, उनको एक जगह लिख लो, आगे वाले डिजिट को। ये लिखने के बाद आप इसमें चेक करो कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो कॉमन हम देखा, ये कॉमन था ग्रुप और ये कॉमन ग्रुप था, तो इस ग्रुप से एक 2 ले लिया, इस ग्रुप से एक 2 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, समझ में आया आपको कैसे करना है हमें चीज़ों को। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसे इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी मेथड से करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये मेथड आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस मेथड को आप ध्यान से समझो। पहला वाला मेथड इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जो कि कॉमन फैक्टर था, ये मेथड थोड़ा अच्छा भी है और बढ़िया भी है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 36 एंड 63 का, ये क्वेश्चन आ गया। इसे हमें सोल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड पे चाहे आप स्टार बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये मेथड आपको 100% आना चाहिए। ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको 100% आना चाहिए,
चाहे कॉमन फैक्टर वाला मेथड आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको जरूर आना चाहिए समझ में। ओके, तो यहाँ देखो आप 36 को करोगे, सबसे छोटी डिजिट क्या लोगे 2 पे हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 आ रहा है। तो हमने जब 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 18। फिर देखते हैं हम 2 पे चला जाएगा, उसके बाद हमने जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 9 आ गया। अब हम देखते हैं 2 से तो जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट क्या लें हम 3 ले लें। 3 पे जाएगा, यहाँ 3 बचा, ये वाला 3 भी 3 पे चला जाएगा और 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 63 को चेक करो। अब आप 63 को हम देखते, देखो पीछे अगर 3 आ रहा है यानी कि ऑड नंबर है, इसका मतलब 2 पे तो जाएगा नहीं। हम चेक करेंगे 3 पे, तो 3 पे हमारा जा रहा है, किस पे जा रहा है 21। अब नेक्स्ट 3 देखते हैं, 21 देखते हैं, वो भी 3 पे जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास 7। अब 7 देखते हो, वो खुद हमारा एक प्राइम नंबर बनता है, तो 7 पे ही जाएगा और नीचे आ गया 1 आ गया। अब इनकी जो नीचे लिखो 36 है उसका लिख के देखो, जो यहाँ वाले डिजिट सारे लिख दो, 2 × 2 × 3 × 3। ऐसे ही 63 लिखोगे और 63 में जो डिजिट है वो लिख दो, 3 × 3 × 7। अब हमें इसमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF देखो इसमें कॉमन डिजिट कौन कौन सी है, तो देखो 2 तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक 3 लिख दूँ मैं, दूसरा ये वाला 3 लिख देते हैं, तो ×3, यानी कि आंसर क्या आ गया आपके पास 9। HCF क्या आ गया आपके पास आंसर 9 आ गया। ये मेथड इम्पोर्टेंट है, इस मेथड के हम एक क्वेश्चन और करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इस मेथड को आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट मेथड है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आपके लिए अच्छा मेथड है ये मेथड आपको 100% आना चाहिए, इसलिए इसके एक क्वेश्चन और लिख के आ रहे हैं हम। वो क्वेश्चन हो देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 22, 66 एंड 121, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया 22, 66 और 121। अब इसको हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 22 का चेक करोगे, तो 22 हम देखते हैं 2 की टेबल में जाएगा, बचा 11, और 11 खुद हमारा एक प्राइम नंबर होता है, तो 11 सिर्फ 11 से ही डिवाइड होगा, बचा 1। नेक्स्ट उठाएंगे 66 को, 66 आप लोगे तो लास्ट में 6 है यानी इवन नंबर, तो 2 पे चला जाएगा। जब आपने 2 से इसे डिवाइड किया तो आया 33 हमारा 3 से बन जाएगा, यहाँ पे आ गया 11 और 11 से 11 जाके 1। नेक्स्ट आओगे 121 हमारा अगर हम चेक करते हैं तो सीधा ये 11 से जाएगा, इससे छोटे किसी भी डिजिट पे नहीं जाएगा। तो 11 से करोगे 11 आया, फिर 11 से 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस चीज़ों का क्या लिख लें आप, जो ये वाला डिजिट है वो लिख लो, यानी कि 22 आपने किया, उसका कर दो 2 × 11। 66 लिखोगे, उसका कर दोगे 2 × 3 × 11। नेक्स्ट 121 लोगे, उसका लिख दोगे 11 × 11। अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट 3 सिर्फ इसी में और किसी में नहीं है। 11 देखो, 11 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि जो आपका HCF आया वो अब कॉमन तो हमारा एक ही डिजिट आ रही है, यानी कि 11 ही आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। समझ में आया आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि हमें कैसे सोल्व करना है, क्या चीज़ देखनी है इसके अंदर। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे, जो हमारा मेथड क्या है, डिवीज़न मेथड। अब हम थर्ड मेथड को यूज करेंगे, जो हमारा मेथड है डिवीज़न मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मिटा देते हैं हम।
थर्ड मेथड यूज करेंगे हम डिवीज़न मेथड। लिख लीजिए यहाँ पे थर्ड मेथड है आपका डिवीज़न मेथड। इस मेथड पे भी आप स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट मेथड है ये आपके लिए। इस मेथड में भी क्वेश्चन बनते हैं और हमें आने चाहिए, यानी कि डिवीज़न मेथड से तो आपको क्वेश्चन आने ही आने चाहिए। तो इसमें हम समझने के लिए क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले सिंपल, उसके बाद धीरे धीरे इसकी बढ़ाते चलेंगे कि क्वेश्चन हमें कैसे लेने हैं और कैसे हमें क्वेश्चन इसके करते हुए चलना है। तो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो हम लेंगे 2 डिजिट का, उसके बाद करेंगे 3 डिजिट का। यानी क्वेश्चन आपके पास आ गया 12 एंड 28। ये क्वेश्चन आया आपके पास 12 एंड 28। इनका आपको निकालना है HCF निकालना है बाय डिवीज़न मेथड से। तो डिवीज़न मेथड लगाने के लिए क्या करोगे, इनमें देखोगे कि कौन सी डिजिट हमारी छोटी है। तो छोटी जो डिजिट है वो क्या बन जाएगा आपका डिवीज़र, और जो बड़ी डिजिट है वो बन जाएगा आपका डिविडेंड। तो देखो डिवीज़र यहाँ लिख दिया आपने और डिविडेंड लिख दिया आपने अंदर 28। अब हम देखते हैं 28 तो जाता नहीं लेकिन 24 जाता है। तो 12 2 जा 24, कितना बचा यहाँ पे 4 बच गया। अब इसमें देखो, अब जो डिविडेंड बनेगा वो ये वाली डिजिट बनेगी, ये उठ के यहाँ आ जाएगी यानी कि 12। देखते हैं हम 3 की टेबल में 12 कंप्लीट जा रहा है, और जो लास्ट में जो यहाँ वाली डिजिट बचती है वही आपका क्या होता है HCF होता है। वही क्या होता है आपका HCF होता है। यही आपका आंसर है। यानी कि अगर हम देखते हैं एग्ज़ाम को देखते हुए अपने टाइम को बचाने के लिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको ये मेथड यूज करना है, डिवीज़न मेथड। सबसे पहले आप इस मेथड पे इतनी प्रैक्टिस बनाइए कि आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाए, क्योंकि इसी मेथड से आप अपना टाइम बचा पाओगे और क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। बाकी जो 2 मेथड हमने किए हैं उनमें टाइम लगता है, लेकिन इसमें आप अपना टाइम को सेव कर सकते हो। तो इस मेथड को आपको 100% आना चाहिए, और एग्ज़ाम में अगर आप जाते हो क्वेश्चन HCF का आता है तो आप डिवीज़न मेथड को ही अप्लाई करना, ताकि आप अपना टाइम बचा सको। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 3 डिजिट का ले लेते हैं ना, देखते हैं। अब जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन ले लिया 4 नहीं लेंगे, 4 बहुत बड़ी है, थोड़ी बड़ी डिजिट लेते हैं। यहाँ पे लिया 12 60, और आप ले लो समथिंग 80 लेते हैं, 80। ये 3 डिजिट ली है हमने। इन 3 डिजिट से आपको HCF निकालना है बाय डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले इनमें आप क्या चीज़ देखोगे, 3 डिजिट। सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 12, वो क्या बन गया आपका डिवीज़र, लगा दीजिए। उसके बाद 3 डिजिट दे रखी है, तो आपको क्या करना है, उससे नेक्स्ट डिजिट जो बड़ी है कौन सी 60। तो 60 आपका क्या बन गया डिविडेंड बन गया। सोल्व करोगे तो 12 5 जा 60, यानी कि अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो हमारा HCF क्या आ गया 12 आ गया, लेकिन अभी एक डिजिट और बच रही है। अब इसका मतलब आप 12 से इसे डिवाइड करोगे, जो HCF यहाँ आएगा उसी HCF को आप डिवीज़र बनाओगे और आगे सोल्व करोगे। तो अब डिविडेंड आ गया आपके पास 80। अब हम देखते हैं 12 की टेबल में 80 तो नहीं आता, लेकिन 72 आता है 6 पे। 72 कितना बचा है 8 बच गया। अब जो आपका डिविडेंड बना ये 12 आ गया, जो यहाँ आएगा
12। हाँ ये देखते ये भी नहीं जाता हमारे 8 1 जा 8 आएगा, नीचे आपका बचेगा 4। अब जो आपका क्या बना डिविडेंड वो ये वाला 8 आएगा यहाँ पे, तो 4 2 जा 8 कंप्लीट हुआ। जो इसमें सबसे लास्ट में आएगा वो आपका क्या बना HCF। यानी कि अगर इन तीनों डिजिट को कंपेयर करके पूछा जाए कि आपका HCF क्या आया, तो आप HCF लगाओगे 4 आंसर। ठीक है, फर्स्ट ये क्या था, सेकंड ये क्या था, इसमें HCF 4 आया, वही आपका आंसर आ गया। HCF क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। समझ में आया आपको क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस चीज़ को देखते हुए करना है। अब हम नेक्स्ट चीज़ ले रहे हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बाय डिवीज़न मेथड से। बाय डिवीज़न मेथड से हम एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं कि हमें वो क्वेश्चन कैसे करना है। तो आप क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और लेंगे, उससे आप बेस्ट तरीके से बड़े तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन इनफ होते हैं समझाने के लिए। क्वेश्चन आ गया 40 64 एंड 80। ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। इस क्वेश्चन से हमें निकालना है, हमें HCF निकालना है बाय डिवीज़न मेथड से। तो सबसे छोटे डिजिट कौन सी है 40 को रख लो आप, डिवीज़र बना दीजिए। अब डिविडेंड जो सेकंड नंबर पे कौन सी 64। हम देखते हैं 40 के टेबल में नहीं जाता, लेकिन 40 1 जा 40 तो आएगा। जब 40 आएगा सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 2 24 आया। उसके बाद आप इस 40 को उठा के इसमें रखोगे, तो 24 2 जाए 48 होते हैं, 24 1 पे लेंगे हम 24। इनमें आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 6 आए, यहाँ 1 आ गया, 16 आ गया। उसके बाद इस 24 को उठाओ और यहाँ बना दो आप क्या डिविडेंड बना दोगे। अब देखते हैं तो 16 1 जा 16 होता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब इस 16 को उठाओ डिविडेंड बनाओ, तो 8 2 जा 16। यानी कि अगर इन दो के हिसाब से देखें 40 और 64 से, तो हमारा HCF क्या बन रहा है 8 बन रहा है। लेकिन हमारे पास डिजिट एक और है, तो अब आप 8 को क्या लोगे आप डिवीज़र, जो यहाँ HCF आएगा वो आपका डिवीज़र बन जाएगा, जो लास्ट बच गई वो आपकी डिविडेंड बन गई। अब हम देखते हैं 8 तो 10 पे डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा HCF क्या आ गया 8 ही आ गया। इसके अकॉर्डिंग भी HCF क्या आया हमारा 8 ही आया है। क्वेश्चन समझ में आया, डिवीज़न मेथड कैसे अप्लाई करना है और कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इनके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो प्राइम फैक्टर जो हमारा सेकंड मेथड था, और एक थर्ड मेथड है जो हमारा कौन सा डिवीज़न मेथड। ये दोनों मेथड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन मेथड्स को आपको आना चाहिए। इन मेथड से आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए कि हमें इन मेथड से क्वेश्चन कैसे कर सके। और इन दो मेथड पे आप अपनी कमांड को अच्छा बनाना, और इन्हीं दोनों मेथड से ही आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो आपको अच्छा लगे उस एक मेथड को अपनाओ और उस मेथड से आप एग्ज़ाम में सोल्व करो। मैं तो कहता हूँ टाइम बचाना है तो डिवीज़न मेथड लीजिए आप, और जो आपको अच्छा लगे आप वो मेथड ले सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारा HCF आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे LCM को इंट्रोड्यूस करेंगे कि LCM कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।